हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ऐसे 10 सवालों के जवाब जो हमेशा दिमाग को हिलाता ही रहता है। यानी कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा, नहीं ना पता तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि ऐसे ही सवालों के 10 जवाब हम देने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सोचा था और हमेशा दिमाग में घूमता रहता है। पहला सवाल है भूकंप क्यों आते हैं? ये भी सवाल बहुत खतरनाक है, तो इसके भी जवाब में पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों ओर घूमता है, वैसे ही पृथ्वी के अंदर 7 प्लेटें हैं जिस पर समुद्र और पृथ्वी का जमीन टिकी हुई है। यही प्लेटें जब आपस में टकरा जाती है तो हमें जोर का झटका महसूस होता है और पृथ्वी की जमीन हिलती डुलती हुई दिखाई पड़ती है। जो कमजोर बिल्डिंगें होती है वो धाम से गिर जाती है और इसमें दबकर बहुत सारे लोगों की मौतें हो जाती है। तो पृथ्वी के अंदर प्लेटें टकरा जाने के कारण ही भूकंप आते हैं। और एक सवाल जो हमेशा मन में घूमता रहता है, यानी कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा, नहीं है ना पता, मैं बताता हूँ। यह एक टिपिकल क्वेश्चन और आम सवाल है जो एक दूसरे से हमेशा पूछता रहता है, बट मैं आज इसका जवाब देकर ही रहूंगा। हाल ही में बहुत सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया और पता लगाया कि जो पदार्थ से अंडा का शेल बना है वो सिर्फ मुर्गी के पेट में ही बन सकता है। और यहीं से ये प्रूव हो जाता है कि सबसे पहले मुर्गी आई, तभी तो मुर्गी के पेट में अंडा। हमें किसी भी चीज का स्वाद कैसे मिलता है? हमारे जीभ में गोल आकार के उबड़े हुए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं टेस्ट बड्स। जब हम खाना खाते हैं तो इसी के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और जिसे हम स्वाद का पता चलता है। जीभ के आगे का भाग मीठे और नमकीन का टेस्ट देता है, जीभ के पीछे का भाग कड़वा और खट्टे टेस्ट का स्वाद देता है, जबकि जीभ के बीच का भाग किसी भी तरह के स्वाद नहीं देता है। सवाल हमेशा मन में घूमता रहता है कि चींटी एक ही लाइन में क्यों घूमता है? नहीं ना है पता, मैं बताता हूँ। जब चींटी चलती है तो वो पीछे अपनी रास्ते में एक केमिकल छोड़ती जाती है जिसे कहते हैं फेरोमोन्स, और पीछे की चींटियां इन्हीं फेरोमोन्स को सूंघते हुए उसी रास्ते में चल पड़ते हैं और हम देखते हैं कि सारे चींटियां एक ही लाइन में चल रहे हैं। नहीं था ना पता? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आसमान नीला ही क्यों दिखाई पड़ता है? पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। इसके अलावा ऑर्गन गैस, पानी का कण और धूल, धुआं आदि कण पाए जाते हैं। जब पृथ्वी का वायुमंडल से होकर 7 रंग जमीन तक पहुंचते हैं तो वायुमंडल में मौजूद कण नीला रंग को रोक देता है आगे बढ़ने से, क्योंकि नीला रंग का वेवलेंथ बहुत कम होता है जब बाकी रंगों से। इसलिए आसमान नीला दिखाई पड़ता है। दूसरा सवाल, तारे टूटते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में तैरते हुए चट्टानें पाए जाते हैं जो पृथ्वी में प्रवेश कर जाते हैं। जो छोटे टुकड़े होते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान हवा से घर्षण में चलकर राख हो जाते हैं। जो चट्टानें बड़े होते हैं वो पूरी तरह से आग में नहीं जल पाते हैं और जलते हुए पृथ्वी की जमीन में गिरते हैं, जिसे हम टूटते हुए तारे कहते हैं। एक्चुअल में ये तारा ही नहीं है, क्योंकि ये चट्टान बर्फ पानी में क्यों तैरते हैं? जब बर्फ यानी कि जब पानी से सॉलिड में जब बर्फ बनते हैं तो बर्फ बनने के दौरान बहुत सारे ऑक्सीजन इसी बर्फ में दबे ही रह जाते हैं, जिसके कारण बर्फ की आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये पानी की घनत्व से बर्फ की घनत्व बहुत कम होती है, जिसके कारण ये पानी में तैरते रहते हैं। जुकाम या फिर सर्दी हो जाने पर हमें किसी भी गंध का महसूस नहीं होता। जब हम किसी चीज को सूंघते हैं तो उनकी गंध हमारे नाक में मौजूद न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, जिसके कारण हम सूंघते हैं। जब हमें सर्दी या फिर जुकाम होती है तो नाक की न्यूरॉन्स की मुंह बंद हो जाते हैं, इसलिए गंध ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं और इसीलिए सर्दी या फिर जुकाम में हम किसी भी चीज का सुगंध नहीं ले पाते हैं। ये बारिश कैसे होती है? जब तेज धूप पड़ती है तो समुद्र या फिर नदी का पानी भाप बनकर आसमान में जाकर बादल बन जाते हैं और यही बादल 165 मीटर की ऊंचाई में उड़ता हुआ कुछ ऐसे जगह में जा पहुंचते हैं जिसके नीचे जंगल होती है या फिर पेड़ पौधे होते हैं
इन्हीं जंगल और पेड़ पौधे से निकले हुई ठंडी ऑक्सीजन वाली हवा जब बादल से जाकर टकराती है तो बादल की गैस वाली फॉर्म से बदल कर लिक्विड में बदल जाती है और ये बारिश की बूंदें बनकर पृथ्वी तक पहुंचती है और हम कहते हैं कि बारिश हो रही है। कैसे लगे ये सवालों के जवाब नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना नाम अपने किस जगह से देख रहे हैं। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए। स्टेट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस फैक्ट स्टेट टीवी के साथ। आज इतना ही, नमस्कार।